सुधांशु त्रिवेदी। हाँ जी, हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही थी मेरी। जी, मैं कह रहा हूं विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने, सुधांशु जी, साफ कहा संसद कोई घूमने की जगह नहीं कि चलो आज कोई काम नहीं तो टहल आओ। मणिपुर पे भी उन्होंने डिटेल पे जवाब दिया, लेकिन विपक्ष ने तब तक वॉकआउट कर दिया था। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो कुछ संसद में हुआ उसके द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव ही नहीं गिरा है। विपक्ष पूरी तरीके से जनता की नजरों से गिर गया। पूरे संसदीय सत्र को इन्होंने जिस मुद्दे के ऊपर इतना वितंडावाद मचा के रखा कि प्रधानमंत्री बोले, और उस दिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे और जब मणिपुर का विषय आया उससे पहले छोड़ के चले गए। यह दर्शाता है कि मणिपुर के विषय पे इनके हृदय में संवेदना नहीं थी। इनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति का एक मोहरा था। प्रधानमंत्री जी ने किसने विस्तार से बताया कि मणिपुर के लिए, कल गृह मंत्री जी ने इतने विस्तार से बताया आज क्या हुआ। जो कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहले कभी नहीं हुआ, मैं अन्य क्षेत्रीय दलों की बात नहीं करता हूं, जो हमारे अन्य प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं, नई पार्टी वाले, अरे वो ये तो कभी मान लीजिए मणिपुर गए नहीं होंगे, इनका कोई मणिपुर से मतलब नहीं होगा, ये तो केवल इस समय वातावरण में बोला। अरे कांग्रेस के लोग तो थे, उन्होंने याद दिलाया ना, इस्कॉन मंदिर पे बम्बार्डिंग से लेकर इम्फाल के अंदर किस किस ढंग की चीजें हुई, मिजोरम में एयरफोर्स की बम्बार्डिंग से लेके पूर्वोत्तर किस किस त्रासदी से गुजरा है। और इसी पूर्वोत्तर से एक प्रधानमंत्री रहे इस देश में, 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर 10 साल में, मैं विनम्रता से पूछता हूं, 10 साल प्रधानमंत्री रहने में अगर वो 5 बार भी गए हो कभी, बताइए उधर पूर्वोत्तर में। उस 10 वर्ष में पूर्वोत्तर के लिए क्या क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मणिपुर को पहली बार गुड्स ट्रेन पहुंची, तो त्रिपुरा में पहली बार ट्रेन पहुंची। अगर देखा जाए तो इनलैंड वाटरवेज के क्रूज से बराक वैली जुड़ी, असम जाके जुड़ा, और जो सड़कों का विस्तार हुआ, हमने बताया कि हमने क्या किया है। दुखद घटना थी, हृदय विदारक घटना थी, मगर मई 2023 से पहले मैं विनम्रता से पूछता हूं, 6.5 साल में मणिपुर में कोई घटना हो तो बताइए। इसलिए हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 50 बार दौरा किया है पूर्वोत्तर का, 50 बार। और मेरे विपक्षी बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद थे, 5 बार के दौरे बता दीजिए। और सिर्फ दौरे ही नहीं, क्या क्या काम किए वो भी बता दीजिए। पूछिए असम से कितने मुद्दे उठाए थे उन्होंने। असम में इनकी सरकार थी, तरुण गोगोई ने सीए का मुद्दा उठाया था कि बांग्लादेश से आने वाले माइनॉरिटीज वर्ड नहीं लिखा था, उन्होंने कहा था हिंदू और बौद्ध उनको दीजिए, और यही मनमोहन सिंह ने खड़े होकर कहा तो सीएम इसका विरोध किया। ये सारी बातें दिखती हैं पूर्वोत्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए, राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की सीमा तक जाके करना। और मैं अंत में एक बात कहूं, आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपने वाक्य में बोला ना, जिस समय कांग्रेसी छोड़ के जा रहे थे राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो उन्होंने वो काका हाथरसी की कविता की एक पंक्ति बोली थी ना, कि नाम से कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने जो लाइन बोली बिल्कुल सही नजर आ रही थी कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा, दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। इसीलिए यह है क्योंकि आप ऐसे नेता के नेतृत्व में खड़े, अपनी पार्टी के उत्तरदायित्व से भाग चुके हैं, 2 बार अध्यक्ष पद से भाग चुके हैं। आज प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो भाग के चले गए। इसीलिए उन्होंने कहा सोई है तकदीर। और हमारी पार्टी जो है, इसने स्क्रैच से शुरू करके आज अपनी स्थिति भारत की जनता के जन जन के विश्वास में बनाई है। तो आज का विश्वास मत जनता में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति विश्वास को जितना स्थापित करता है, उतना ही इस विपक्षी दल का जनता में तो विश्वास छोड़िए, आपस में कितना अविश्वास था उसको भी स्थापित करता है।